हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं होता। जैसे कि हम सुनते चले आए हैं हमेशा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं होता, वो न्यूक्लियस के बाहर ही क्यों होता है। अगर न्यूक्लियस के अंदर होता तब उससे क्या हो सकती थी। ठीक है, यह हम इसको मैथमेटिकली यहाँ पर हाइजेंसबर्ग अनसेंट्रिटी प्रिंसिपल के थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन क्यों न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू हाइजेंसबर्ग अनसेंट्रिटी प्रिंसिपल। As we know that the diameter of atomic nucleus is of the order of 10 to power minus 14 to 10 to power minus 15 मीटर। हम जानते हैं कि जो एटॉमिक का न्यूक्लियस होता है उसका डायमीटर कितना हो सकता है, उसका डायमीटर 10 टू पावर माइनस 14 से लेकर 10 टू पावर माइनस 15 मीटर तक हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है तो इन्हीं के बीच में रहेगा। ठीक है, किसके बीच में, 10 टू पावर माइनस 14 से लेकर 10 टू पावर माइनस 15 के बीच में। तो उसका जो अनसेंट्रिटी इन पोजीशन होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइजेंसबर्ग अनसेंट्रिटी प्रिंसिपल के, कि जो उसका पोजीशन होगा अनसेंट्रिटी इन पोजीशन वो कितना होगा, वो 10 टू पावर माइनस 14 से 10 टू पावर माइनस 15 के ही आसपास रहेगा। ठीक है, दैट्स वाई द मैक्सिमम अनसेंट्रिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 टू पावर माइनस 15 एम। मान लेते हैं अधिकतम से अधिकतम उसका जो अनसेंट्रिटी होगा पोजीशन का वो कितना है, 10 टू पावर माइनस 15 एम। ठीक है, अब अगर आपको अनसेंट्रिटी नहीं समझ में आ रहा है कि वो हाइजेंसबर्ग अनसेंट्रिटी प्रिंसिपल क्या है, तो प्लीज़ इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज द अनसेंट्रिटी हाइजेंसबर्ग अनसेंट्रिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन होगा उसकी अनसेंट्रिटी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम अनसेंट्रिटी कितना हो सकती है, 10 टू पावर माइनस 15 एम। नाउ अकॉर्डिंग टू अनसेंट्रिटी हाइजेंसबर्ग अनसेंट्रिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो एक हाइजेंसबर्ग अनसेंट्रिटी प्रिंसिपल का इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। जहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, अनसेंट्रिटी इन द पोजीशन, डेल्टा पी क्या है, अनसेंट्रिटी इन मोमेंटम, एच है प्लांक कांस्टेंट, 4 तो आप ऑब्वियसली जानते हैं कि हमारा क्या है, कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। जबकि हम ये भी जानते हैं सिंस डेल्टा पी इक्वल टू क्या है, एम इंटू डेल्टा भी। ठीक है, जो हमारा जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, डेल्टा पी यहाँ पर क्या है, मोमेंटम है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वो किसके बराबर होता है, एम इंटू डेल्टा भी के। क्यों, क्योंकि मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर अनसर्टेनिटी मोमेंटम निकालेंगे तो मास तो वही रह जाएगा, बस चेंज क्या होगा उसका, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलता है, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी विच इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब अगर हमें निकालना है यहाँ पर डेल्टा वी, हम देखते हैं क्योंकि हमको पोजीशन पता है, पोजीशन कितना है, 10 टू पावर माइनस 15 के आसपास ही रहेगा, मास भी पता है। ठीक है, तो डेल्टा वी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स इंटू एम। अब हम इनकी सबकी वैल्यू रखेंगे, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे। ठीक है, और उसका अनसर्टेनिटी यानी पोजीशन रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एच प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रखी 6.626 × 10⁻34। 4 यहाँ पर है, पाई की वैल्यू आपका 22/7 होता है। ठीक है, 3.14 भी लिख सकते हैं। 10 टू पावर माइनस 15 यहाँ पर हमारा क्या है, डेल्टा एक्स की जगह पे रखे हैं। एम क्या होता है, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 × 10 टू पावर माइनस 31। हम ओवरऑल इनको अगर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है डेल्टा वी की वैल्यू लगभग कितना, 5.80 × 10 टू पावर 10 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ द मच हाइयर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन को उसके न्यूक्लियस के अंदर रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है वो कितना है, वो है आपका 5.80 × 10 टू पावर 10। मतलब ये बहुत ज़्यादा हो गया किससे, वेलोसिटी ऑफ द लाइट से, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। अगर ऐसा होता है तो वो लाइट बन जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ बिहेव करेगा, लाइट की तरफ। इसीलिए ये माना, ये हम यहाँ पे मैथमेटिकली इसको प्रूव कर सकते हैं कि दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, बिकॉज अगर हम इसको न्यूक्लियस में रखते हैं तो उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा आई होप कि हमारा ये जो न्यूक्लियस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होता। हम इसको प्रूव कर सकते हैं हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू। ठीक है,
ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी हेल्प मिला हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री का बीएससी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर नोट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।